और देखिए यहाँ पर इस समय हम जहाँ खड़े हैं डीएमसी कॉलेज में, तो यहाँ पर ये जितने भी जो मैनेजमेंट कमेटी और डॉक्टर हैं जहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी है, मंजाल जी हैं, प्रेम कुमार गुप्ता जी हैं, डॉक्टर बंडन हैं, चौधरी साहब हैं, पुरी साहब हैं, ये सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पर। तो इस समय तो 1 मिनट ले ही लेते हैं सर। सर 1 मिनट के लिए बता दीजिए जो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਕਮੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਬਰੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। उन्हें अप टू डेट नॉलेज पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। प्रेम कुमार गुप्ता जी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस करने का मतलब हमारा यही है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई सोच है, जो नई मेडिसिन है, जो नए ऑपरेट्स हैं, वो सब लोग एक दूसरे से शेयर कर सकें करके उसका बेनिफिट पेशेंट को मिलेगा। तो जो नई टेक्नोलॉजी आपके पास जो सभी हॉस्पिटल में आ रही है, DMC मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी DMC में है, तो देखिए बहुत महंगी महंगी मशीनें जहाँ पर 75 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बहुत महंगी हो चुकी है। नई असी सीटी लगाई है 17 करोड़ दी है। 17 करोड़ की मशीन ना, लोग कहते हैं इतना पैसा, लेकिन पैसा लगता ही बहुत है। तो मंजाल जी 1 मिनट आप भी बताइए। प्रेम कुमार गुप्ता जी ने बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी जो खोज हो रही है उसके बारे में देखिए इतना इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ पर आए हैं सिर्फ सब पब्लिक की सर्विस के लिए, सेवा के लिए और हॉस्पिटल की सेवा के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो न्यू जनरेशन है, पंजाबी हैं या लुधियाना शहर के और बाहर से भी लोग कुछ आए हैं, एम्बेसी देना चाहते हैं, देखिए इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसके 2 या 3 मायने होते हैं। एक ऐसा है कि नई नई रिसर्च है वो यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है। दूसरा, दुनिया भर के एक्सपर्ट जब एक जगह पर आते हैं तो एक तो बहुत सारे आइडियाज़ शेयरिंग होती है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है, और दूसरा नए कनेक्शन बनते हैं जो बाद में भी काम आते हैं। क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूशन हमारी हैं, हमारा कॉन्स्टेंटली हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई नई चीज़ हम करते रहें, हम अपना सर्विस एक्सपैंड करें, हम स्कोप एक्सपैंड करें, हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, हम सर्विस इंप्रूव करें। ये सारा टाइम में कोशिश यही रहती है। तो इसमें ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस तरह की, इनका एक बहुत अहम रोल है कि एक जैसे ना स्टेप चेंज आ सकता है। एक ही दिन में 3 दिन यहाँ रहेंगे, 3 दिन में सैकड़ों नए आइडियाज़ यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो हम सबके लिए भी ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में भी, जैसे आप कह रहे हो यूथ के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें जो भी हम करते हैं हम आगे चलकर उस चीज़ को हम कैसे और एफिशिएंटली कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, कम रिसोर्सेज से कम कर पाएँ, एफिशिएंटली कर पाएँ। उससे हमें भी फ़ायदा होगा, हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और हमारी फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा। एक और बात, आप सारा वर्ल्ड घूमे हुए हैं, तो हमारे इस समय कंट्री कहाँ स्टैंड कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जो या मेडिकल में या किसी फील्ड में, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? डेवलपमेंट इस समय इंडिया की जो पोजीशन है दुनिया भर में, वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। पिछले कुछ सालों के अंदर जो इम्प्रेशन है इंडिया का भी और इंडियंस का भी, दोनों इम्प्रूव हुए हैं। क्योंकि आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय कई इंडियंस चला रहे हैं दुनिया भर की। खासकर जब टेक्नोलॉजी की बात की, दुनिया की जो 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, 4 के CEO इंडियंस हैं इस समय उनमें से। और इंडिया की अपनी जो इकॉनमी अगर देखा जाए इस समय, सारी दुनिया में इस समय तकलीफ़ है। तो हमारे को, हम क्योंकि अंदर बैठे हैं ये नज़र नहीं आता, अगर बाहर से देखें तो हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं इस समय। और जो हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चाहे इकोनॉमी में है, चाहे कंजम्पशन में है, ये नज़र आ रहा है कि शायद अगले 15 से 25 साल तक ये ग्रोथ हो सकती है, जो कि इंडिया को इस लेवल पर ले जा सकती है कि जो गरीबी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी वही है। हम एक तरफ तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं इस समय, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कई मुल्कों के लिए हम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी लोग गरीब हैं। तो जो लोग अभी जिनको खाना नहीं मिलता, काम नहीं है, वो हमारा जो इस समय जो फोकस है, वो साथ साथ सरकार ने कई सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। 2 तरह का इफेक्ट होता है, एक तो ऊपर इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसका आस्ते आस्ते नीचे भी फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है वो भी ज़रूरी है। इसलिए दोनों तरफ से ये ना काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो गरीबी है वो एक कर्ज है ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो हट पाए।
अच्छा, एक और बात डॉक्टर अपना जी। सुनील मंजाल जी आपसे करना चाहता हूँ। माइग्रेंट जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सभी बाहर जा रहे हैं, पंजाबी जितने एक गली में जाओ, मोहल्ले में जाओ, 8-10 सब खाली हो चुका है जो हमारा जितने बड़े बड़े घर हैं या जो लोग हैं। ये क्या बात है कि जब वापस आएंगे या फिर वहीं रह जाएंगे, जब क्योंकि हमारी डेवलपमेंट होगी तभी वापस आएंगे जी, कुछ है ऐसा कुछ? कुछ उनको समझाने की ज़रूरत है और कुछ खुद ब खुद देख कर आएंगे, क्योंकि सिर्फ हर एक को वापस आना ज़रूरी नहीं है। जब कोई डेवलपमेंट होती है, जब कोई भी मुल्क डेवलप करता है, तो उनके लोग और उनके रिसोर्सेज सारी दुनिया में फैलते हैं, ये भी नेचुरल है। लेकिन हमारे यहाँ जो जा रहे थे कि अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए जो जा रहे थे, वो जाने आगे से कम हो जाएंगे और कुछ लोग वापस भी आने शुरू हो गए हैं। शायद पंजाब में कम है, क्योंकि पंजाब में कल्चर बन गया कि मेरा रिश्तेदार वहाँ है, फैमिली वहाँ है, मैं यहाँ चल भेज दूँ। लेकिन बहुत सारे आप बाकी स्टेट्स में देखिए, लोग इस समय वापस आने शुरू हो गए हैं और उम्मीद है यहाँ पर भी आगे चल के जैसे इम्प्रूवमेंट होती है अपॉर्चुनिटीज़ में, यहाँ पर भी आएंगे। ओवरऑल इंडिया में बेनिफिट तो है ही है। तो सुनील कुमार मंजाल जी ने बताया कि हमारा भी कंट्री डेवलप हो रहा है और आगे आने वाले समय में जो जा रहे हैं वो वापस आएंगे। ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਮੋ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਔਰ ਲੰਗਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ट्रेनिंग ਦਾ ਰੋਲ है, वो सारा कुछ हो रहा है। यानी कि मंडल जी ने बताया कि जो मशीनरी है, नई मशीनरी है। सर आप भी एक मिनट बता ही दो, ये जो नई मशीनरी आई है तो आपको मेडिसिन की है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? ये एक ऐसी मशीन है, जब जैसे किडनी फेल होती हैं तो उसके लिए डायलिसिस करते हैं, वो टेम्परेरीली किडनी का काम कर देती है। उसी तरह से एक्मो जो है वो लंग्स का काम करती है। जब लंग्स ख़राब हो जाते हैं और जो खून में ऑक्सीजन जानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं जारी होती, तो ये मशीन के ज़रिए खून उस में जाता है और उधर से ऑक्सीजन पूरी होकर वापस आता है। इतने में दवाई शुरू की जाती है। जैसे जैसे लंग्स रिकवर करते हैं वैसे वैसे इंसान की जान बच जाती है। अगर ये ना की जाए तो इंसान की जान इमीडिएटली चली जाएगी। तो इस मशीन से वो टाइम मिल जाता है जब तक दवाइयाँ फेफड़ों को ठीक करती हैं, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल इंसान हो जाता है। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने बताया पूरी सामने की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो ऑक्सीजन वगैरह जो होती है हमारी कम होती है, तो स्पोर्टिंग मशीन है जितनी जहाँ पर दिखाई है एक्मो में। तो देखिए जैसा हमने जिन लोगों से बात की आपको सबको दिखाया कि ये ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है, सेमिनार हैं, जो इस समय जो प्रोग्राम जो DMC में चल रहा है कॉलेज में, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए और बच्चों को या डॉक्टर्स के नॉलेज के लिए है। धन्यवाद।